Good evening, all of you, and welcome back again our YouTube channel. And today we are discussing an analysis about a particular stock. Stock name is India Cement और ITC और दो स्टॉक्स आपके साथ रहने वाले हैं, तो उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ओके, तो आप फुल्ली यहाँ पर देखिएगा, लास्ट तक जरूर एनालिसिस को देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग करिएगा एंड आपको इसके अंदर बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाली है। ओके, और दूसरी बात ये है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वीडियो को अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसी के अंदर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, आपके पास कमेंट रहेगा। अगर आपके पास कुछ डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप मेरा खुद का सेल नंबर दिया हुआ है, तो उसके सेल नंबर का यूज करके आप मुझे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं आपके साथ कुछ शेयर के बारे में बताना चाहूँगा एंड हम लोग मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर एंड हम लोग वहाँ पर जाके ही एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी स्क्रीन। तो जैसे कि मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया हुआ है एंड यहाँ पर आकर हम लोग अभी लर्न करेंगे एंड एनालिसिस करेंगे उस स्टॉक का। ठीक है, तो हम लोगों को आना पड़ेगा पहले चार्ट के ऊपर। सो जस्ट जैसे कि यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग, जस्ट लोड हो रहा है। ओके, तो ओपन हो चुका है हमारा ये वेबसाइट। तो ये चार्ट मतलब ये चार्ट ओपन होने के बाद हम लोग लर्न करेंगे इसके ऊपर एंड एनालिसिस करेंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है एंड क्या मोमेंटम हम लोग ये इसमें पकड़ सकते हैं। बेसिकली ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक फुल्ली यहाँ पे है ग्रैंडफादर फादर सन। ग्रैंडफादर फादर सन एक ऐसा सिस्टम एंड टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे फाइंड आउट करके पोजीशंस बना सकते हैं। दूसरी बात यह है, ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको पोजिशनल ट्रेड पे ही लेके जाएंगे, इसके अंदर डे ट्रेडिंग भी किया जाता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे इंडिया सीमेंट के बारे में। ओके, इंडिया सीमेंट, इंडिया सीमेंट, तो उस सीमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे इसके अंदर, द इंडिया सीमेंट। ओके, ये यहाँ पर रहेगा डेली का टाइम फ्रेम। ओके, यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम रहेगा, इंडिया सीमेंट यहाँ पर रहेगा वीकली का टाइम फ्रेम एंड यहाँ पर रहेगा मंथली का टाइम फ्रेम। ओके, और यहाँ पर रहेगा मंथली का टाइम फ्रेम। तो आपके सामने ये अलग अलग टाइम फ्रेम एंड अलग अलग हिसाब से वो यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर एनालिसिस का पार्ट करना है। तो एनालिसिस क्या करेंगे देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको कहा ग्रैंडफादर फादर सन ये सिस्टम्स हम लोग लर्न कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर फादर एंड सन क्या कॉन्सेप्ट है, फादर एंड सन यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। फादर कौन रहेगा, फिर ये वीकली का टाइम फ्रेम एंड सन रहेगा हमारा डेली का टाइम फ्रेम। वैसे ये मंथली का टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा RSI नीचे ही है, 60 के नीचे ही है, बट अगर आप वीकली का टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी जो टाइम फ्रेम है उस वीकली के टाइम फ्रेम पे वो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, रिवर्स हो चुका है। एंड उसी के साथ साथ ये जो डेली का टाइम फ्रेम है, वो डेली का टाइम फ्रेम भी पहले ट्रेड किया करता था 40 के नीचे, वो अभी RSI ट्रेड कर रहा है 40 के अबाउट। तो ये दो तरीके के हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको डायरेक्टली दो लेआउट पे ही लेके आता हूँ। तीन लेआउट थे, तो हम लोग क्या करते हैं, दो लेआउट पे आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अभी ये जो RSI है, ठीक है, वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है यारो, वो ट्रेड कर रहा है वो 40 के पर। ठीक है, कहाँ पे ट्रेड कर रहा है 40 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो वीकली का टाइम फ्रेम किसके लिए यूज किया जाता है, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। और इसके अंदर वैसे देखा जाएगा तो हम लोग पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी ले सकते हैं। लेकिन आपको सबसे बढ़िया बात यह है कि इसी के अंदर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है कि हमें अभी इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस इंडिया सीमेंट के अंदर। और दूसरी बात यह है, अगर मैं इसके अंदर फिबोनाची सीरीज लगाता हूँ तो उस फिबोनाची सीरीज के ऊपर भी आपको समझ में आएगा कितने परसेंट पे वो सपोर्ट ले रहा है,
अभी मैं इसके अंदर ये लगाता हूँ तो वो सपोर्ट तो नहीं ले रहा है, लेकिन ये 61% जो है वो 61% के ऊपर अभी आने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो चीजें मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही है। ओके, एंड अभी और एक नजरिया अगर हम लोग इसके अंदर डाल लेते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे एक सपोर्ट था 187 के ऊपर, तो वही 187 के ऊपर जो सपोर्ट था उसको अगर मैं ड्रॉइंग करता हूँ तो ड्राइंग मुझे आती है इसके अंदर ये वाली, राइट। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद रिटेल्स का कंसेप्ट भी इसके अंदर समझ में आ रहा है। यानी यहाँ पर मुझे जो कंसेप्ट समझ में आ रहा है वो मल्टीपल कंफर्मेशन इसके अंदर मिलने वाली कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। उसके बाद वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो वीकली के टाइम फ्रेम पे जो यहाँ पे ग्रेट वॉल्यूम थे, ग्रेट जब वॉल्यूम था तो उस समय पर बहुत अच्छा खासा मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिला ना। यहाँ से अगर आप टॉप तक देखते हैं, चलो टॉप तक नहीं देखेंगे हम लोग, ये जो क्लोज दिया हुआ प्राइस ने उस प्राइस के अगर देखते हैं तो 54.51% का इसके अंदर हमें रिवॉर्ड मिला था लास्ट टाइम जब ब्रेकआउट इसी जोन पे वो जब था तब की बात है। लेकिन अभी आकर आप देखेंगे तो वो प्राइस फिर से उसी जोन पे आके खड़ा हुआ है, तो आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर बनता है। तो अभी पहला हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, अभी एज पर प्राइस एक्शन हमारा टारगेट होना चाहिए इसके अंदर 260 और 250 260 तक हमारा यहाँ पर पोजिशनल टारगेट रहेगा। कौन सा टारगेट रहेगा, पोजिशनल। ये कोई डे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हम लोग या फिर स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। ओके, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा हम लोग डे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं मंडे के दिन। वाई, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं आवरली टाइम फ्रेम के लेके ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ये रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे। एंड अगर ये रेजिस्टेंस मंडे के दिन अगर ब्रेकआउट हो जाता है देन इसके अंदर फिर से और एक तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन लगभग अगर देखा जाएगा तो आपको यहाँ पे पहले क्या मिलेगा, स्विंग ट्रेड मिलने वाला है। तो वैसे अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पे नजर आता है कि हमारा टारगेट क्या आ जाता है, फिर डेली के टाइम फ्रेम पे 220 225 तक हमें यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे आता है। ओके, एंड वो वीकली का टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली का टाइम फ्रेम 260 तक मुझे टारगेट दिखा रहा है। तो ये जो है एनालिसिस, ये पूरा एनालिसिस हमें नजर आ रहा है। अभी उसके बाद मैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम का वॉल्यूम यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। एंड अगर प्राइस एक्शन देखोगे आप लास्ट का, कितने बहुत सारे डोजेस कैंडल यहाँ पे बन रहे थे। यहाँ पे स्पिनिंग बॉटम भी बना हुआ है, डोजेस बने हुए हैं, हैमर बने हुए हैं, इनसाइड बार पैटर्न बना हुआ है। एंड उसके साथ साथ ये जो RSI है उस RSI का डाइवर्जेंस भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। अभी डाइवर्जेंस क्या होता है, मार्केट के अंदर क्या हो रहा था, ये नीचे गिर रहा था प्राइस, लेकिन नीचे गिरते हुए भी प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये है एक बुलिश डाइवर्जेंस। एंड उसी हिसाब से मार्केट के अंदर ये यहाँ पे हमें नजरिया मिल रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिया सीमेंट को करंट रेट पे बाइंग करके चल सकते हैं। आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा लास्ट 3 कैंडल लो का। ओके, 3 कैंडल लो यानी कि ये 188 का आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाकर आपको इसके अंदर चलना पड़ेगा। ओके, तो ये 188 एंड नेक्स्ट टारगेट मेरा डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से 225 तक हमारा टारगेट रहेगा। एंड वीकली के बेसिस पर हमारा टारगेट रहेगा 255 260। ओके, तो इसके हिसाब से हम लोग ये एनालिसिस करके इसके अंदर पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं। अगर पहले स्टॉक के बारे में तो मैंने बात कर ली, इंडिया सीमेंट के बारे में, बट अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं ITC के बारे में। लास्ट टाइम मैंने उसके ऊपर कब पैटर्न का ब्रेकआउट दिखा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बारे में अगर मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ तो आपको ये बढ़िया हेल्प होने वाला है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। एंड ITC एक बहुत बेस्ट स्टॉक है। वैसे बोला जाता था जी बिजनेस के अंदर, जब मैं बार बार न्यूज़ देखा करता था उस समय पर मैंने ये सुना था कि ITC एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर आप में सिर्फ और सिर्फ बाइंग करनी है, होल्डिंग करनी है, बाइंग करनी है, होल्डिंग करनी है, दूसरी बात करनी है नहीं उसके अंदर। तो देखते हैं ITC के अंदर, जस्ट छोटा सा एनालिसिस करेंगे, हो सकता है हमारे लिए एंड आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो आने वाले टाइम पे लिए। तो डेली के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे आने पर हमें एक चीज़ नज़र आती है। पहली बात तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम इसके अंदर हो चुका था एंड बेसिकली ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था।
नाउ अभी हमें देखना है कि ये जो स्टॉक है इसका एक हमें अभी रिट्रेसमेंट बनेगा या फिर चेंज इन पोलैरिटी बनेगा, वो ये जोन है कौन सा 360, 361, 362 इस लेवल तक वो क्या करेगा अपना कप पैटर्न तो ब्रेकआउट कर चुका है एंड कप पैटर्न के बाद वो छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे दे सकता है। अभी वो छोटा सा रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगा उसको देखने के लिए मैं फिबोनाची यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करने पर मुझे लेवल मिलता है 61% पर 370.85, 370.85 ये जो मुझे लेवल है वो मुझे दिख के आ रहा है। अभी इस लेवल पर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। लाइन मैंने ड्रॉ की, अभी मैं उसे क्या करूंगा और लोअर टाइम फ्रेम पे आऊंगा और वहां पर मैं उसका एनालिसिस करूंगा, क्या मुझे वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या फिर मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अभी देख सकते हो कि इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो चुका है। अभी इस कैंडलस्टिक का 61% इसके अंदर आ रहा है, वो भी यहाँ पे क्या रेट चल रहा है 371.10। अगर ये प्राइस यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक इसी तरीके से अगर बनाती है उस समय पर हम लोग फिर से एक बार इसके अंदर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। एंड दूसरी बात ये है कि और एक बात आती है कि यहाँ से टॉप यानी कि 385.65 के लेवल से एक ट्रेंड लाइन आती है जिसको हम लोग कह सकते हैं डाउन ट्रेंड लाइन। एंड इस डाउन ट्रेंड लाइन को अगर एक बार वो ब्रेकआउट कर देगा, अगर एक ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट टाइम फिर से 388 तक हमें लेवल देख सकते हैं। अभी ये छोड़कर अभी हम लोग वीकली का टाइम फ्रेम पे आते हैं ना, तो उस वीकली का टाइम फ्रेम पर भी एक हमें हायर टॉप एंड हायर बॉटम का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिला हुआ है। अभी और दूसरी बात और नजर आती है कि ये यहाँ पर एक कप पैटर्न भी था एंड उस कप पैटर्न ने इसके अंदर बहुत जबरदस्त बढ़िया ब्रेकआउट दे चुका है। अब ये कितने साल का कप है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये अभी अगर आप देखोगे ये 2017 से लेकर 2023 यानी कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 यानी कि टोटल 6 साल का इसके अंदर कब पैटर्न था। एंड उसके हिसाब से जो रूल्स वगैरह थे एंड उस रूल के बेसिस पर उसको यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल चुका है। तो हमें इसके अंदर एक मतलब बहुत सारे लोगों का क्या मानना होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अगर आपका स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा तो वो स्टॉप लॉस आपका होगा लॉन्ग टर्म वाला 328। ओके 328 ये आपका लॉन्ग टर्म वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप मिड टर्म या फिर 2-3 हफ्ते के लिए वगैरह ट्रेड करना चाह रहे हो तो इसके लिए मेरी तरफ से आपको स्टॉप लॉस रहेगा 348। एंड अगर आप इसके अंदर बहुत ही लॉन्ग टर्म बैठ रहे हो तो आप क्या कर सकते हो इसी का स्टॉप लॉस लगाकर मोमेंटम इसके अंदर अप साइड में देख सकते हो। ठीक है, तो ये आईटीसी के अंदर एक अच्छा खासा का पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस इसके अंदर रहा। कैसा एनालिसिस रहा डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो डेफिनेटली वन मोर टाइम लाइक करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा जिससे कि उनको और भी हेल्प हो जाए टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड अगर आपको भी इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस आपको पढ़ना है तो आप हमारे ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हो, बिकॉज वहाँ पे आपको एक एवरी डे आपको कुछ चार्टिंग पोस्टिंग मिलते हैं, उसके साथ साथ आपको ट्रेड भी मिलते हैं। वो हो सकता है निफ्टी के अंदर हो, बैंक निफ्टी के अंदर हो, जिस सारे लेवल पे आपको यहाँ पे ट्रेडिंग भी प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे चुके हैं, वहीं पर जाके आप हमारे ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हैं। सो इसी तरीके से आज का सेशन हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। एंड इसी रोकने पर मैं आपको कहना चाहूँगा फिर से एक बार लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा एंड मेरे साथ बने रहेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखिएगा एंड नेक्स्ट टाइम फिर से हमें 8 बजे बैंक निफ्टी के एनालिसिस के वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप वॉच कर सकते हो। सो मिलते हैं उस बैंक निफ्टी के अंदर।